हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में हो? फुल्ली आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, लिमिट का चैप्टर चल रहा है। आई थिंक 6 क्लासेस है, छठी क्लास है। आज अपन करेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे जो कुछ फॉर्मूले होते हैं उस फॉर्मूले को पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो साहब, स्टूडेंट का सबसे फेवरेट पार्ट होता है, वो होता है एल हॉस्पिटल रूल। मतलब एल हॉस्पिटल रूल्स पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जेई मेंस में कैसे इस पर क्वेश्चंस आए। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। तो चलें शुरू करें। तो वीडियो शुरू करने से पहले तीन छोटी मोटी बातें। कौन कौन सी बातें? पहला, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर डालना। और तीसरी बात है, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि रेगुलरिटी बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो पहले अपन फॉर्मूले की ओर चलते हैं कि फॉर्मूला क्या है। कुछ फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो आपके पास यह रहा, आपके पास कुछ फॉर्मूले जो एक्सपोनेंशियल बेसिस पर फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले क्या है कि समथिंग अगर x टेंड्स टू 0 है, e टू दी पावर x माइनस 1/x मतलब अपॉन x इक्वल टू 1 होता है। और यहां समथिंग ये याद रखना, e टू दी पावर fx अगर मैं बोल लिख दूं कि लिमिट, आप समझो ध्यान से, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कि अगर कहीं लिया हुआ लिमिट fx टेंड्स टू 0 तो मैं लिख दूं e टू दी पावर fx माइनस 1 अपॉन fx, इसकी वैल्यू भी 1 ही होगी। मतलब है कि जो यहां एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स यहां, और ये टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये गॉट इट, ये समझ रहे हैं। ये x हमेशा आपके पेपर में नहीं आएगा, आपके पेपर में हमेशा वो फंक्शन के फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा। e टू दी पावर fx माइनस 1 अपॉन fx इक्वल टू 1 अगर fx टेंड्स टू 0, x का वह मान रखने से उसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो अब वैसे ही अगर e की जगह पर ax होगा तो क्या होगा? एक्चुअली यह 1 नहीं है, एक्चुअली यह देखो तो यह 1 नहीं है, यह है log e बेस e। तो यहाँ e बेस क्या है, यहाँ a है, तो यहाँ a था, यहाँ a की जगह e की जगह पर, तो यहाँ क्या हुआ? log a बेस e आ गया, यह हो गया। नेक्स्ट है log e बेस 1 प्लस x अपॉन x, तो ये इक्वल टू 1 होता है। और इसमें अगर बेस a है, e की जगह पर a है, तो वही यह a 1 नहीं है, ये क्या है? log e बेस e है, log e बेस e है, क्योंकि e सेम है यहाँ, और यहाँ क्या है? यहाँ a है, तो यहाँ बेस में a आ गया। दिस इज log बेस में a है इक्वल टू e, ये है आंसर। गॉट इट? क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला है, आप सबको बेसिकली पता होगा। जो भी बच्चे लिमिट पढ़ रहे हैं तो शुरुआत में आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता होगा। आज पर क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतना थोड़ली नहीं आएगा, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट नहीं आएगा। वो आपको सोचना होगा कि फॉर्मूला को कैसे इसमें पुट किया जाए। वैसे मानने वाला नहीं है, आपको उसको मनाना पड़ेगा। वह रूठेगा, आप उसके पीछे भागोगे, फिर मनाओगे, तब होगा। वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं आता है क्वेश्चन। ये देखिए x टेंड्स टू 0 1 प्लस x इक्वल टू 1/x, एक्चुअली ये 1 टू द पावर इंफिनिटी का फॉर्मूला, अपन अभी करेंगे वो फॉर्मूला। ये e होता है, x टेंड्स टू 0 1 प्लस लेमडा x आ गया, यहाँ क्या आ गया? लेमडा x आ गया, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ e टू द पावर लेमडा आ जाएगा। यहाँ क्या है? x टेंड्स टू इंफिनिटी है, 1 प्लस 1/x इक्वल टू x इक्वल टू e, और यहाँ भी x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस लेमडा बाय x, तो मतलब e टू दी पावर लेमडा हो गया। एक्चुअली ये फॉर्मूला 1 टू दी पावर इंफिनिटी का है, जो अभी अपन करने वाले हैं, इसी से बना है, इस फॉर्मूला से। इवोल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल लिमिट इन फॉर्म ऑफ 1 टू दी पावर इंफिनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कंफर्म इस पर आते हैं, मतलब सवाल आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। वैसे आजकल जो लेटेस्ट आ रहा है वो तो फॉर्मूले पे आ रहा है, जैसे log x का फॉर्मूला, e टू द पावर x का फॉर्मूला, e टू द पावर माइनस x का फॉर्मूला, sin x का फॉर्मूला, cos x का फॉर्मूला, tan x का फॉर्मूला, tan इनवर्स x का फॉर्मूला, cos इनवर्स x का फॉर्मूला, वो हमें आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी पहले ये आसान सा था, पहले सोचिए इसको खत्म कर ले। तो यह आपको याद होना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर fx x टेंड्स टू a पर 0 है और gx भी x टेंड्स टू a पर 0 है, तो अगर आपसे पूछ दे लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx पर पावर 1/gx, बताओ ये 1 पर पावर इंफिनिटी है ही नहीं, क्योंकि fx 0 है और यहाँ gx भी 0 है, तो भैया 1/0 क्या आ जाएगा? 1/0 इंफिनिटी, मतलब 1 पर पावर इंफिनिटी के फॉर्म में। तो जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट 1 टू द पावर इंफिनिटी, इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx/gx, e टू द पावर लिमिट x टू a fx/gx, अगर यह इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका एक दूसरा फॉर्म होता है, दूसरा फॉर्म क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा हो कि fx की वैल्यू x टेंड्स टू a पर 1 है,
जबकि gx की वैल्यू इन्फिनिटी है और आपको दे दे कि लिमिट fx पावर gx मतलब 1 टू द पावर इन्फिनिटी। तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे पहले इस फॉर्म में। क्या लिखेंगे, 1 प्लस जो पिछला फॉर्म था उसमें सजाएंगे इसको, 1 प्लस fx माइनस 1, अपनी मर्जी से प्लस के अपनी मर्जी से माइनस के। अब बताओ यह जो है पूरा fx की वैल्यू तो 1 है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी तो है, लेकिन अब लिख सकते हैं 1 प्लस समथिंग, पर पावर gx, ये पावर क्या है gx। इस केस में क्या हो जाता है कि e टू द पावर fx माइनस 1 इंटू gx। देख लो दोनों में डिफरेंस। अगर सिंपली पहले से दे रखा है कि दोनों जीरो है और 1 प्लस fx पावर 1 बाई gx, तो 1 पर पावर इन्फिनिटी है तो डायरेक्ट लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू fx बाई gx। और अगर fx gx दोनों क्या है, 1 एक 1 के बराबर एक इन्फिनिटी के बराबर, सिंपल दे दे fx पावर gx, 1 टू पावर इन्फिनिटी डायरेक्ट डालते, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले 1 प्लस fx माइनस 1 पावर gx, और तब इसको सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू fx माइनस 1 पावर इनटू gs में। अब क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको चीजें सब क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला तो लगभग सबको पता होता है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक बेसिक सवाल है, मान लो पहले लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल जो फॉर्मूला उसकी बात भी कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं कि 4 पावर x 3 टू द पावर x माइनस, एक सिंपल बेसिक है फॉर्मूले को समझने के लिए। तो भैया अभी आपको एक याद आएगा, पीछे देखो, पीछे तो देखो एक फॉर्मूला बताया था a टू द पावर x माइनस 1 बाय x लिमिट x टेंड्स टू 0 log e बेस a बताया था। तो यहाँ क्या है, x होना चाहिए, तो x तो है नहीं, तो अपन ऐसा कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं 4 टू द पावर x माइनस 1 बाय x अपॉन 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। क्या इसी की तलाश थी, इसी की तलाश थी, आपकी तलाश पूरी हुई। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया तुम्हारे पास, ये जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करवा रहा हूं, log 4, यहाँ क्या आ गया log 3, तो बेस क्या आ जाएगा यहाँ log 3 बेस 4। बस आपको जस्ट फॉर्मूला रिवाइज करवाया इस क्वेश्चन के थ्रू, इतना आसान क्वेश्चन आएगा नहीं। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको, बेसिक था। मान लो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, आपके पास दिया है लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0, आसान सा ही है, e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x, ये e टू द पावर ax माइनस e टू द पावर bx अपॉन x। तो अपन को याद क्या है, फॉर्मूला क्या है, e टू द पावर x माइनस 1 बाय x, ये है, तो क्या यह 1 है, नहीं। तो भाईजान कुछ मत करो आप, e टू द पावर ax माइनस 1 लिख दो माइनस e टू द पावर bx माइनस 1, क्या ऐसा लिख सकते हो तुम, बताओ। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट के खत्म, जो खोया वही पाया, कुछ लेके आए नहीं है, कुछ लेके जाएंगे नहीं, तो जो यहाँ है वो यही रह जाएगा। तो अपनी मर्जी से हमने माइनस 1 प्लस 1 दोनों लगा दिया, कोई फर्क पड़ा, जो आपने किया वो आपको यही छोड़ना है। एक सिंपल सी थ्योरी है, कोई कुछ लेके जा सकता है नहीं, अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो e टू द पावर ax माइनस 1 अपॉन ax, a से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो a से यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ, या ऊपर कर दो ज्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा, माइनस e टू द पावर bx माइनस 1 अपॉन bx, तो यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है, नो दिक्कत। अब बताओ यह क्या होता है, यह तो 1 होता है, अभी बताया था ना e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो भी जस्ट पढ़ाया था e टू द पावर x माइनस 1 बाय x 1 होता है अगर x टेंड्स टू 0। तो भाई सब कुछ चल रहा है, तो यह 1, तो a इंटू 1 माइनस 1 इंटू b, मतलब आंसर आ गया a माइनस b। तो कितना आसान था, कुछ था नहीं ना, गंध था ना स्वाद था, इस सवाल कुछ बेसिक चीजें थी। अब एक क्वेश्चन देता हूं जो आपको थोड़ा सा परेशान तो कर सकता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है, ठीक है। धीरे धीरे लेवल्स बढ़ रहे हैं, सबका लेवल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा ठीक है, अपने पास है लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin 2x माइनस e टू द पावर sin x अपॉन x, यही है, ठीक है। तो इसको आप कैसे सोचते हैं, देखो भाईजान ये देखिएगा, आपको एक फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला बिल्कुल याद रहना चाहिए हमेशा, sin 2x इक्वल टू होता है 2 sin x cos x,
होता है या नहीं होता है? बोलो बंधो, साइन 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। तो क्या मैं दोनों में e टू दी पावर साइन x कॉमन ले लूं? बोलो हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा e टू दी पावर, अच्छा उसकी अभी जरूरत है नहीं, अपन को e टू दी पावर साइन x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा e टू दी पावर साइन 2x माइनस साइन x। उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी, -1 पहले ये लिख दो, अपन क्या लिख दिए x। कोई दिक्कत? लिमिट x टेंड्स टू 0 ही चल रहा है। अब जरा ध्यान से देखें, अपन को e टू दी पावर फंक्शन है, क्या समझाया था? e टू दी पावर फंक्शन -1 अपॉन फंक्शन। अगर फंक्शन टेंड्स टू 0 होगा, x टेंड्स टू 0 पर, तो भैया फंक्शन x 0 पुट करो, तो साइन 0 0 साइन 0 0, मतलब fx तो 0 है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? बोलो बंधो, e टू दी पावर साइन 2x माइनस साइन x -1 अपॉन साइन 2x माइनस साइन x। बोलो बंधो, ये है कि नहीं फंक्शन? दिस इज अ फंक्शन fx, f e टू दी पावर, इस किस फॉर्म में? e टू दी पावर fx -1 बाय fx है, fx टेंड्स टू 0 है या नहीं? बताओ। अभी समझाया था फॉर्मूला जब बता रहा था, x टेंड्स टू 0 पे 0 माइनस 0 0, ये भी 0, सब कुछ सही है। तो तुमने अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, मैंने बोला कि जो चीज है उसको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। तुमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना मांगता है, तो मल्टीप्लाई करना मांगता है तो मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? साइन 2x माइनस साइन x, ठीक है। अच्छा, अपॉन x भी है पहले से बचा हुआ, और e टू दी पावर साइन x अलग बैठा हुआ है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 है। तो इस पूरे सिस्टम की वैल्यू तो 1 हो गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया अब और सॉल्व करते हैं, उसको खत्म, भूल जाओ, जस्ट भूल गए उसे, इसे भूल जाओ। तो यहां क्या बचेगा? e टू दी पावर साइन x, इसे रहने दो, इसे लिख सकते हो साइन 2x अपॉन 2x इंटू 2। बोलते जाना अगर तुम्हें कहीं दिखेगा। क्यों 2 लिखा? क्योंकि ताकि यह x टेंड्स टू 0 पे साइन थीटा बाय थीटा 1 बन जाए, माइनस साइन x बाय x। कोई दिक्कत? कहीं कोई गिला, कोई शिकवा? बोले नहीं, यह भी 1 और साइन x बाय x भी 1, तो 2 माइनस 1 1, तो सिंपल बचा क्या? e टू दी पावर साइन x बचा तुम्हारे पास क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू दी पावर साइन x, और साइन x मतलब साइन 0 0 e पे पावर 0 मतलब 1 आ गया आंसर। देखा बंधो, बंधो देखा आपने? क्या बहुत टफ था? नो वे, कौन बोलता इसे टफ है? अगर ये टफ है तो आने वाला स्लाइड बताएगा कौन सा टफ है। वो नहीं, चौंक गए आप, तो वही है कॉन्सेप्ट। तो ये टफ नहीं है, इसको एक बार फिर से बता दूं, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहला वैसे 2x का तो यूज ही नहीं आया, फिर फॉर्मूला को दिमाग में आ गया, चलो ठीक है। तो अपने वो क्या किए, पहले मेरे दिमाग में वैसे आ रहा था कि साइन 2x कट जाएगा, फिर दिमाग में आया भाई वह कॉमन लेते तो प्लस और माइनस में बेस ऐड और सब्सट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता है, मतलब तो चौंक गया मैं। तो फिर क्या हुआ? e टू दी पावर sin x कॉमन लेती पावर sin 2x माइनस sin x माइनस 1 डिवाइड बाय x, गॉट इट। तो उसके बाद क्या? e टू दी पावर sin 2x माइनस sin x, ये समथिंग e टू किस फंक्शन में लाना, मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो fx से डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये खत्म, 1 आ गया। इसकी बात करते हैं तो इसको x से डिवाइड किया तो अलग अलग किया, sin 2x बाई 2x क्यों? क्योंकि x था तो 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि sin थीटा बाई थीटा 1, sin थीटा बाई थीटा 1, तो 2 माइनस 1 1, बच क्या गया? e टू दी पावर sin x, e टू दी पावर sin x, x की वैल्यू 0 पुट किए तो e टू दी पावर 0 1, नो डाउट। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हाँ, ये सवाल तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या है? 1 माइनस 3 टू दी पावर x, 1 माइनस 3 टू दी पावर x माइनस 4 टू दी पावर x प्लस 12 टू दी पावर x डिवाइड बाय रूट अंडर 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, यही है, cos x प्लस 7 माइनस 3। गुड। तो अब देखो ये सवाल कैसे बनेगा, थोड़ा सा परेशान तो करेंगे, लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। बार बार मैं बोलता हूं क्वेश्चंस को देखो, बहुत बारीकी से देखो,
मुझे दिख रहा है कि 3 पे पावर x है, 4 पे पावर x है बंधो, यह 12 पे पावर x है। इससे कुछ साजिश की बू आ रही है। मुझे ये दिख रहा है समथिंग कि यह 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी है बंधो, बोलो है या नहीं? तो अगर मैं लिखूं 1 माइनस ए माइनस बी कॉमन ले लूं तो 1 माइनस ए बंधो, ये क्या आ गया 1 माइनस ए 1 माइनस बी। ये तो बहुत अच्छा आ गया, बस इसे लिख दो। इसे लिख दो तो 1 माइनस ए मतलब 3 टू द पावर एक्स, बी क्या है 1 माइनस बी मतलब 1 माइनस 4 टू द पावर एक्स। तो तुम क्या इसे अब मैं उल्टा करके लिख दूं, क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला तो ये हो बंधो ए टू द पावर एक्स माइनस 1, तो यहाँ 3 टू द पावर एक्स पहले लिखूंगा तो माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 और 4 टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स भी चाहिए, तो लो भैया एक्स भी दे दो इसको, लो तुम भी एक्स ले लो, तुम भी एक्स ले लो। तो ये रोने लगा कि एक्स स्क्वायर कहां से आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत बंधो नहीं। तो यह तुम्हें क्या है उसकी बाद में देखेंगे, बाद में नीचे, चलो नीचे जो भी है उसको लिख दो। एक काम करो ना, समथिंग माइनस 3 लिखा हुआ है, इसको ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन भी कर दो, समथिंग प्लस 3 और समथिंग प्लस 3 से रेशनलाइजेशन भी कर दो, लगे हाथों। तो बंधो ये बताओ क्या है, यह तो log 3 है बेस और यह log 4 है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। यह हो गया तुम्हारा log 3 और इंटू log 4, ये बात बंधो नो, इंटू एक्स स्क्वायर और यह ब्रैकेट में क्या है 2 cos x प्लस 7 माइनस 3, 2 cos x प्लस 7 प्लस 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हूं, तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो ये क्या आएगा बताओ 2 cos x प्लस 7 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बंधो, ये आ गया। चलो अब जरा देखो और ध्यान से, x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है, लिमिट x टेंस टू 0। अब पुट ही कर देते हैं, किसी चीज की जरूरत है अपन कहने नहीं 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 एक्स स्क्वायर है बंधो। चलो ठीक है, इसको तो रहने दो log 3 बेस 4, log 3 इंटू log 4, यह एक्स स्क्वायर रहने दो बंधो, यह क्या आया 2 cos x प्लस 7, पुट करना पुट कर दो, x 0 पुट कर दो तो क्या आएगा 2 7 9 3 3 6, ठीक है बंधो यहाँ आ जाओ। यह क्या आएगा बताओ 2 cos x माइनस 2 आ गया, 7 माइनस 2 माइनस 2, तो 2 कॉमन ले लोगे तो cos x माइनस 2, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस cos x। तो बंदो यहां माइनस 2 कॉमन लेके 1 माइनस cos x। क्या कुछ याद आ रहा है बताओ, 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बता दे, इसीलिए बोलता हूं फॉर्मूला याद होना चाहिए। अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है 1/2, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो क्योंकि तुमने यहाँ डिवाइड किया। बंदो अब यह क्या हो गया बोलो, पहले कत्लेआम कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा क्या जा ध्यान से देखना, बचा अगर ध्यान से देखोगे तो क्या बचा तुम्हें जल्दी बोलो, ऊपर में 6 इंटू log 3 इंटू log 4 अपॉन माइनस 2 इंटू, इसकी वैल्यू क्या होती है हाफ, हाफ कत्लेआम हुआ 2 से 2 कट गया, क्या आया -6 log 3 इंटू log 4, ये आंसर आ गया -6 इंटू log 3 इंटू log 4, ये आंसर आ गया। कोई डाउट बंदो? देखा आपने कि किस तरीके से क्वेश्चन का जो वीक मोमेंट था, जहां क्वेश्चन फंस रहा था, जहां तुम्हें परेशान कर रहा था वो यही था। अगर तुम इसको समझ ले गए कि ये 12 भाई कुछ नहीं, ये फिशिंग है, ये कहीं न कहीं एक साजिश है तुम्हारे खिलाफ, तो 12 को अगर तुम समझ ले गए कि यह 4 और 3 से रिलेटेड मतलब ए और बी, ए इंटू बी है, तो तुम इसको फैक्टराइज करने में कामयाब हो जाओगे। जैसे इसको तुम यहाँ लाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि चलो माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दिया है, अब ये आ गया तो तुम्हें फॉर्मूला पीछे सब आ जाएगी, सावधान दुर्योधन, तुम्हारे पास फॉर्मूला है ए टू द पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स इंटू बी टू द पावर एक्स माइनस 1, बी टू द पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्या होता है log ए बी log बी, रख दिए एक्स स्क्वायर आने दो, ये तुम्हें जैसे दिख गया, तुम्हें पता है कि रेशनलाइजेशन करना है, रेशनलाइजेशन करना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए प्लस से, ये प्लस में नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, यही ना, ये रूट हट जाता है और ये स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ गया, ये अपने पास आ गया। दिख रहा था मुझे cos 1 माइनस
2 कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो सवाल नहीं बन पाएगा, नहीं तो फिर अब फॉर्मूला लगाओ, क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर सॉल्व करो, और फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हो। लिख दिया, सब कुछ आ गया, आंसर बंधो। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक आसान सा सवाल करते हैं आपकी खिदमत में। x टेंड्स टू इंफिनिटी e टू द पावर 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस 5। ये बंदो, कोई दिक्कत नहीं। अब x टेंड्स टू इंफिनिटी है बंदो, तभी जस्ट कुछ देर पहले समझाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर fx माइनस 1 अपॉन fx की वैल्यू 1 होती है अगर fx टेंड्स टू 0। भैया 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो यहां मुझे दिख रहा है कि 1 बाय एक्स स्क्वायर तो ये 0 है, सही है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो क्या इस फॉर्म में आ जाएगा? बताओ। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसके बाद 1 बाय एक्स स्क्वायर तुमने लिखा है तो यहाँ भी तुम एक्स स्क्वायर लिख दो, यही लिख दो ना, क्या जरूरत है ज्यादा दूर जाने की। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू तो 1 है, ठीक है। 1 अपॉन थ्रू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा बताओ, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाई 2। अब आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2 होता है। तो मैं यहां से देखूं तो यह क्या आ गया, 2 माइनस 2 आएगा, माइनस cot इनवर्स x स्क्वायर आएगा, और जो यहां लिखा हुआ था x स्क्वायर उसको रहने दो, ये 1 बाय एक्स स्क्वायर रहने दो, x टेंड्स टू 0। अब तुम्हें पता है कि cot में तुम्हारा फैसला नहीं। एक चीज और आपको पता है कि cot इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई tan इनवर्स, या tan इनवर्स 1 बाय एक्स होता है। बोलो, tan इनवर्स 1 बाय एक्स होता है या नहीं होता है? ये पता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ा चुका हूं। तो इसको देख के तुम क्या लिख सकते हो, इसको देख के लिख सकते हो 1 बाई 2 तो रहने दो, इसको देख के तुम लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर। वेरी नाइस। अब और जाओ, 1 बाय एक्स स्क्वायर है, ये क्या है 1 बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जनाब 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 जनाब, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, इसे माइनस ऐसे लिख सकते हो 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन tan इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर। चलो तुमने अपनी मर्जी से लिखा है यह, तो तुमको यहां भी लिखना पड़ेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इंतजार कौन कर रहा है? इंतजार तुम्हारा कर रहा है -1 बाई 2, और कौन इंतजार कर, एक एक्स स्क्वायर भी इंतजार कर रहा था। तो जैसे तुम्हारा एक्स स्क्वायर इंतजार किया, अब कत्लेआम मचाओ, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यह पूरा का पूरा सिस्टम क्या आ गया, एक्स बाई tan इनवर्स 1 होता है, बताया था tan इनवर्स बाय x x टेंड्स टू 0 1, या x बाय tan इनवर्स x टेंड्स टू 0 1, तो ये तो 1 बच गया। क्या आंसर आ गया, -1 बाई 2। आया समझ में? तो ये पूरा डेटा सेट है, सभी विधि का विधान लिखा हुआ है कि वो वैसे ही होते चले जाएगा, बस तुम सही रास्ते पर चलते रहो, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी तुम्हें। मैंने बोला ना कि अगर वो सत्य है, वो तय है, जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सत्य है सब कुछ, जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता है, वो होकर रहेगा। तो वो पूरा डे, जब नियति होती है ना सही, और तुम सही रास्ते चलते जाते हो, अपने आप चीजें मिलते चली जाती हैं, कटते फिरते, और फाइनली तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हो। तो सवाल वही है, और जीवन का मूल, जीवन का जो रहस्य वो भी यही है। अगर सही होने का होगा कि ये सही होना है तुम्हारे साथ, सब पूरी कायनात एक हो जाएगी, तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, तुम सही रास्ते से चलोगे, सब कुछ सही होते चले जाएगा, और तुम फाइनली तुम सही जगह पर पहुंच जाओगे। तो वैसे ही सवाल होता है मैथमेटिक्स का, मतलब आपको सही रास्ता चूज करना है, अपने आप रास्ते में विकल्प आएंगे, आपको अपने आप क्या आएगा, मतलब
कह सकते हो कि एक्सटर्नल फोर्स आपके इंतजार में बैठा रहेगा, वो आपको लगाते जाएगा, आप बढ़ते जाओगे। बस मन सही होना, पवित्र होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए कि मुझे पहुंचना है मंजिल पर, मुझे पहुंचना है मंजिल पे। ऑप्शन आपका मंजिल है, वहां पहुंचना है तो खुद ब खुद सारी चीजें होती चली जाएंगी और तुम पहुंच जाओगे। मैथमेटिक्स को ऐसे नहीं कहा जाता है लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स जो है वो भगवान की भाषा, आपको जीने की कला सिखाता है। मैथमेटिक्स जरूरी नहीं कि तुम आईआईटी नहीं निकाला और तुमने मैथमेटिक्स पढ़ लिया, हाई में बर्बाद हो गया, मतलब लूट गया, इतना मैथमेटिक्स पढ़ने का क्या फायदा। तो यह तुम्हारी गलती है। मैथमेटिक्स तुम्हें जीने की कला सिखाता है। किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो एक जुनून होता है, जो एक तरीका होता है, हैंडल्स होता है, जो किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने का जो अंदर में करेज आता है, वो मैथमेटिक्स सिखाता है। डिसीजन मेकिंग मैथमेटिक्स सिखाता है। मैंने बोला ना कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मैथमेटिक्स आपको जीने की कला सिखाता है, आपको डिसीजन मेकर बनाता है कि सही डिसीजन कैसे लिया जाता है। किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी कष्ट में खुद को टूटने नहीं देना, वो मैथमेटिक्स आपको सिखाता है। मैथमेटिक्स ऐसे इसलिए नहीं कहा जाता कि मैथमेटिक्स इज द गॉड। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये अच्छा सवाल है। दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, और क्या दिया हुआ आगे दिया है cos x e टू द पावर x माइनस cos x e टू द पावर x माइनस cos x इंटू e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाय x क्यूब। यही अब यही सवाल है, इसको कैसे सोचते हैं। देखो अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पहले देखो x 0 पुट करूं तो भाई यह 0 cos 01 cos 01 यहाँ 0/0 के फॉर्म में है। अभी तो ऐसे एल हॉस्पिटल में लगाना नहीं, क्योंकि बताया नहीं, वैसे भी 3 बार लगाना पड़ेगा तो बेटर है कि अपन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो मुझे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्री मुझे बुला रहा है कि आओ मेरा फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। तो भैया cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, कुछ याद है? cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। कुछ याद है? बोलोगे हाँ सर याद है, ये बताया था। d माइनस c होता है, या तो आगे माइनस लगा दो c माइनस d करो, या तो d माइनस c कर दो। तो चलो जरा सॉल्व किया जाए, लेट्स प्ले गेम। तो यह आ गया अपने पास 2 cos c प्लस 2 sin c प्लस d बाई 2, दोनों को जोड़ दो, x e टू द पावर x प्लस x e टू द पावर माइनस x बटे 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 x e टू द पावर माइनस x e टू द पावर x डिवाइड बाई 2, ठीक है, अपॉन x क्यूब। यह है। बोलो सर इससे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, इससे बहुत कुछ आएगा। पहले इसको जरा सुलझा लो, पहले इसको सुलझा लो तो मैं ये क्या करूं, e टू द पावर x। अच्छा एक बात बताओ, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x क्या होता है? इसको लिख सकते हो e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x, ऐसे लिख सकते हो। बोलो हाँ। माइनस वाले को भी सुलझा लो, माइनस इसका बाहर निकाल लेना, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x क्या हुआ, e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x। यह क्या है, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर x। यह चीज हो गया, यह समझ में आ गया। इसमें भी x बाहर निकाल देना, उसमें भी x बाहर निकाल देना, और यह फॉर्मूला अब लगा देंगे। तो अपन लिखते हैं 2 sin x लिख दिया और नीचे 2 भी लिख दिया, e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x लिख दिया। बोलो झटपट, क्या यही है? x बाहर आ गया, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x क्या होगा, e टू द पावर 2x प्लस 1 बाई e टू द पावर x लिख दिया। माइनस इसका बाहर निकाल सकते हैं, माइनस क्यों बाहर निकाल लिया कि यह माइनस वाले को उधर कर दिए, प्लस वाले को उधर कर दिए। देखो यहाँ देखो ना, दिस वन इसको कर दिए, तो माइनस इसका बाहर निकाल देंगे ना, तब ये होगा ना, क्योंकि e टू द पावर माइनस x पहले तो मैंने माइनस बाहर निकाल के यह कर दिया। तो यहाँ भी वही e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x सेम है, साइन x बाई 2, और यहाँ क्या है अपने पास e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर x। कोई दिक्कत? x टेंड्स टू 0 है, 0 पुट कर दिए, 0 आता है,
रखा 0 यहाँ। तो साइन x बाय x होता है 1। तो अपन पहले इसका काम निपटाते, एक्स क्यू बाद में देख लेंगे। इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं x इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1 बाय ई टू द पावर x 2 से दिस, यहां भी करूं ऐसे ही x इंटू ई टू द पावर 2x माइनस 1 बाय 2 इंटू ई टू द पावर x। यही सेम चीज तुम्हें ऊपर लिखना पड़ेगा। ऊपर लिखना पड़ेगा क्या, x बाई 2 इंटू ई टू द पावर 2x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x। फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मैं पेट में क्यों दर्द देने लगा अचानक, x बाई 2 क्या लिखूं, ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2 तो लिख ही चुके हैं ई टू द पावर x। अपनी मर्जी से हमने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया, नीचे जो भी था समथिंग, नीचे क्या था x क्यूब था, x क्यूब था ना, हाँ x क्यूब। ओह माय गॉड मेरे पेट में दर्द दे रहा है। तो यह तो तुम्हारा क्या हो गया 1, यह भी क्या बन गया 1, क्यों fx बाय साइन टू द पावर x अपॉन x इक्वल टू 1 होता है जब x टेंड्स टू 0। तो यह देखो ना x 0 पुट करो, ये पूरा 0, x बाय x सही। अब वो निकालो जरा उधर क्या क्या है, -2 निकाल के लेके आओ, क्या है x स्क्वायर बाय 4 x स्क्वायर बाय 4 e टू द पावर 2x प्लस 1 e टू द पावर 2x माइनस 1। उसके बाद एक x और x क्यू था ना, यहाँ x स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कत्लेआम मचाओ। कत्लेआम होगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है। अब एक काम करो जनाब, एक काम करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x प्लस 1, इसको लिख दो e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। 2x कहां से आया, ये 2 जो बचा था इसको उठा लो। अब तुम्हें क्या दिख रहा है, यह फॉर्मूला क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और यहाँ x 0 पुट करोगे तो e पे पावर 0 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू 1। आंसर कितना है 2, माइनस भी तो था बाहर, माइनस 2। पेट में दर्द देने लगा। कोई बात नहीं, तो -2 आ गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्या किए पता चला, हमने क्या किया देखा आपने, पहले फॉर्मूला लगाया cos c माइनस cos d का, यह आ गया cos c माइनस cos d, फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूले के बाद ये वाला जो सिस्टम है इसको सॉल्व किया था मैंने इधर, ये वाला सिस्टम सॉल्व किया है इधर, बेसिक चीजें। उसके बाद हमने ये पूरा सेटिंग बैठाया, साइन fx बाय fx टेंड्स टू 0। देखो यह जो मैं बार बार बोलता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इक्वल टू 1 होता है, तो यही सिर्फ नहीं होता, लिमिट fx अगर कोई फंक्शन है साइन fx बाय fx भी 1 होगा अगर x टेंड्स टू 0 पर fx जो है वह 0 होगा। fx अगर 0 हो जाए x टेंड्स टू 0 पर, तो यह साइन fx बाय fx भी 1 होता है। और सवाल इसी फॉर्म में आता है, x बाय x के फॉर्म में कहाँ आता है सवाल, गॉट इट, क्लियर है। चलिए मैं ज्यादा जोर जोर से तो बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरे पेट में बस बहुत दर्द हो गया अचानक सडनली सा, पता नहीं क्या हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन अपन क्लास तो कंटिन्यू कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं क्लास। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x। क्वेश्चन है a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x बाई 3 पावर 1 बाय x। यही है, फॉर्मूला को देखना पड़ेगा कि फॉर्मूला आता कहां से है, कैसे फॉर्मूले बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जरा जनाब इस पर गौर फरमाइए कि क्या किया जाए, बोलो।
क्वेश्चन तो सही लिखा ना मैंने, हाँ क्वेश्चन सही लिखा। तो एक काम करो, इससे तुम्हारे पास फॉर्मूला आता है a टू द पावर x माइनस 1/x होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x माइनस 1। तो माइनस 1 मतलब माइनस 3/3। ऐसा लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो अब एक काम करो, यह बन गया तुम्हारा 1 प्लस a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 प्लस c टू द पावर x माइनस 1 बाई 3 बाई 3 बाई 3, बाहर पावर बनता है x। तो a टू द पावर x माइनस 3 है, x तो है ही नहीं अपने पास अभी, 3 x तो नहीं है, x ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से लिखना पड़ेगा, x से बंद कर लेंगे, यह कोई दिक्कत नहीं। अब जरा नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a टू द पावर x माइनस 1/3x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, b टू द पावर x माइनस 1/3x, तो x से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस c टू द पावर x माइनस 1/3x इंटू x से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर पावर 1/x। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम? एक बात बताओ, दिस अगर मैं ऐसे कर दूं तो यह बन जाएगा तुम्हारा log x, यह बन जाएगा log x समथिंग, यह हो जाएगा दिस log a log b log c, हाँ बन सकता है यहाँ 1 प्लस यह क्या आ जाएगा log a, x सब में कॉमन ले लो, x log a log b log c पावर 1/x। लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यहाँ आ गया 1 प्लस x log abc पावर 1/x। अच्छा ये तो वो फॉर्मूला आ गया पे, अभी अभी बताया हूँ, यह अभी तो बताया हूँ आपको ये फॉर्मूला। क्या ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ाया था, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा x log ऑफ abc इंटू 1/x, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया बताओ, e पर पावर log abc। अच्छा और कुछ बचा तो नहीं रह गया, 3 3 3 3 3 3 x/3 ना, x/3, तो x/3, तो यहाँ 1/3, तो यह क्या आया, यह आया तुम्हारे पास e पर पावर log abc पर पावर 1/3, तो यह क्या आया सिंपल abc पर पावर 1/3। समझ में आया? वैसे इतना करने से बेटर तुम यहां भी बना सकते थे, यहां भी कर सकते थे, यहां भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। अपन ने, मैंने सोचा वो फॉर्मूला लगा दो, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं लगाना, वही फॉर्मूला लगाना पड़ा 1 प्लस, क्योंकि यह 0 है तो 1 पे पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ा। 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था, e टू द पावर fx into gx, तो fx into gx तो लिख दिया अपने पास, ये वही फॉर्मूला सब बन जाएगा। हमने सोचा था वो लगा दूंगा, लेकिन नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट, क्लियर है? पेट में दर्द दे रहा है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मेरा दिमाग लगता है काम करना बंद कर दिया है। चलो कोई ना, अपन ये टॉपिक तो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a 2 माइनस
2 माइनस ए बाय एक्स, 2 माइनस ए बाय एक्स पर पावर, 2 माइनस ए बाय एक्स पर पावर दिया है 10 पाई एक्स बाई 2a, 10 x। अब ये भी वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जरा इसको बनाते हैं। तो भैया x टेंस टू a, x टेंस टू a, तो 2 माइनस ए 1, और यहाँ पाई बाई 2, 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है ये, तो 1 पे पावर इन्फिनिटी फॉर्म में। तो क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस 1 माइनस ए बाय एक्स, तो 1 माइनस ए बाय एक्स को लिख दिए, 1 माइनस ए बाय एक्स, इसको लिख सकते हो x माइनस ए, x माइनस ए बाय एक्स, तो इसको लिख दिया x माइनस ए बाय एक्स। 10 क्या हो गया, पाई x बाई 2। तब क्या है, 1 पे पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर, क्या होता है फॉर्मूला, होता है e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू a, क्या आ जाएगा, fx है x माइनस ए इंटू एक्स इंटू 10 पाई x बाई 2a। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब तुम्हें x टेंस टू a है, तो इसको एक बेहतरीन तरीका है बनाने का कि x टेंस टू a है, तो मैं x माइनस ए टेंस टू 0 इक्वल टू h, तो मैं लिख सकता हूँ h टेंस टू 0, तो x इक्वल टू लिख सकते हो a प्लस एच, x इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a प्लस एच। तो मैंने यहाँ लिख दिया e लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, x माइनस ए इक्वल टू क्या है h, ऊपर h लिख दिया, नीचे x की जगह पे क्या लिखा, a प्लस एच इंटू 10 पाई बाई 2 a, x की जगह पे लिख दिया क्या, a प्लस एच। तो यहां रहने दो सिंपल, लिमिट h टेंस टू 0 h बाय a प्लस एच। यहां क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 क्या आया, पाई h बाई 2a, पाई h बाई 2a। तो 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, तो e लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, आगे आ गया माइनस, और क्या h बाय a प्लस एच, h बाई a प्लस एच इंटू आया कॉट, ये कॉट क्या आया, कॉट पाई h बाई 2a, पाई h बाई 2a। इसको लिख सकते हो सिंपल फिर से, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बाई a प्लस एच, कॉट को लिख दो 10 1 बाई 10 पाई h बाई 2a। तो h टेंस टू 0 तो ऊपर एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, पाई h बाई 2a, पाई h बाई 2a। तुमको पता है, क्या पता है, थीटा बाई 10 थीटा 1 होता है, थीटा बाई 10 थीटा 1 होता है अगर थीटा टेंस टू 0, ये पढ़ा चुका हूं। तो यह तो हो गया। अब क्या होगा, कत्लेआम, h से h कट गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस क्या बचा, क्या है बताओ, ऊपर बचा 2a ऊपर गया, पाई नीचे है और a प्लस एच नीचे है। तो भैया h टेंस टू 0 पुट कर दो, h टेंस टू 0 पुट कर दोगे तो यहाँ क्या आएगा, e पर पावर माइनस 2a, और यहाँ क्या आ गया, पाई a से कैंसिल हो गया, e पर पावर माइनस 2 बाई पाई, ये आंसर आ गया। तो देखा आपने कि कितना शानदार क्वेश्चन था। बस पेशेंस, मैथमेटिक्स आपको पेशेंस सिखाता है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। किसी भी चीज का तुरंत रिएक्ट, जैसे कोई कुछ बोला तो बोलता है, देखो जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं होता, डेप्थ नॉलेज नहीं होता, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं इस, हाँ, और तुरंत किसी चीज का तुरंत रिएक्शन जो होता है वो हमेशा हानिकारक होता है, हमेशा हार्मफुल होता है, डेली लाइफ में समझो या कहीं भी। तो तुरंत किसी भी चीज का तुरंत रिएक्ट नहीं करना, तुरंत रिएक्ट नहीं करना, उसे समझना है। पेशेंस बहुत जरूरी है। तो मैथमेटिक्स आपको देख रहे हो कितना पेशेंस लगाता है कि आपको क्या हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आराम से समझते हैं। मैथमेटिक्स बनाने का, देखो मैं आपको बताता हूँ एक बात, कि हर टीचर पढ़ाते हैं, हर बुक्स में है वही चीज, कोई नई चीजें मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चंस
वे पेशेंस कैसे रखते हैं। अपने अंदर एक ठहराव लाओ, अपने अंदर एक पेशेंस लाओ। जब आप एक पेशेंस रखोगे ना तो किसी भी चीज को सॉल्व, मैथमेटिक्स क्या है ना कि उलझे, मैथमेटिक्स मुझे किसी टीचर ने एक बार बताया था कि मैथमेटिक्स क्या है, जैसे मान लो धागे, जैसे तुम पतंग उड़ाते हो, जैसे धागे उलझ गए हैं, अगर तुम उसे जल्दी करने की कोशिश करो तो टूट जाएगा या तो तुम्हारा हाथ कट जाएगा। क्या है, बहुत आराम से, स्लोली, पेशेंस से। तो वैसे मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन है, बहुत पेशेंसली उसको हैंडल करना पड़ता है। बहुत जल्दबाजी करोगे उसको सॉल्व करने का, जल्दी ऐसे कर दो नहीं, आराम से होने दो। एक बार जब आपको वो बहुत किसी भी क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व कर लिए ना, खुद से एफर्ट डाल के, सॉल्यूशन देख के नहीं, विश्वास करो अगली बार वो सवाल देखते ही हो जाएगा, वो आपका गुलाम बन जाएगा। लेकिन पहले उसको, उसके लिए उसके कदमों में बिछ तो जाओ। एक बार तुम उसके कदमों में बिछ कर देखो, लेट जाओ, देखो वो खुद तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। किसी को जबरदस्ती गुलाम नहीं बनाया जा सकता, और किसी को जबरदस्ती गुलाम बना भी लिए तो बहुत दिनों तक वो नहीं रहेगा, भाग जाएगा, रिवोल्ट कर देगा। तो प्यार से उसे अपना गुलाम बना लो, समझ गए। तो प्यार करो उससे, तो ये खुद ही गुलाम बन जाएगा। चलिए अपन करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल हॉस्पिटल, इवोल्यूशन ऑफ एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल आपको पता है कि ज्यादा उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स और नीचे कोई फंक्शन है जी एक्स, और यह 0/0 के फॉर्म में, मतलब दोनों फंक्शन ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, दोनों 0/0 के फॉर्म में है, तभी उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल क्या करते हैं, मतलब उसको डिफ्रेंसिएशन कर दिया, मतलब एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, ये अभी भी 0/0 के फॉर्म में है, फिर इसका डिफरेंशिएशन करो। और यह प्रोसेस तब तक करते हैं जब तक कि वो 0/0 के फॉर्म से गायब नहीं हो जाए, अपने आप सॉल्व किया। और ये वही लगाते हैं जहां ये कंटिन्यूअस फंक्शन, अभी आपको इसे कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं पता है, इसीलिए बहुत ज्यादा अपन एल हॉस्पिटल रूल का यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ सवालों को बताना था, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कुछ बच्चों को कि क्या यह डिफरेंशिएबल फंक्शन है या नहीं, कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं, वो तो आगे करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो वहां हम समझ पाएंगे। तो यहाँ अपन जो एक बेसिक सवाल है, जो हमें पता है कि कंटिन्यूअस फंक्शन दिख रहा है, उस क्वेश्चनों पे अपन ट्राई मार के इसको समझ लेते हैं, इस मेथड को। तो इसलिए ऑल हॉस्पिटल रूल तब लगाया जाता है जब बिल्कुल कोई चारा नहीं, जैसे मान लो तुम बीमार पड़ गए, अब बिल्कुल आसपास दवाई लिए नहीं कुछ सही हो रहा, तब जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हो। कि ऐसा नहीं कि ठीक हुआ हॉस्पिटल में चले गए, तो ऐसा पॉसिबल है कि तुमको ठीक हुआ तुम हॉस्पिटल में चले गए, ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होने लगी तब जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाना, तब वो मेथड ये लगाया जाता है। चलो एक आसान सा सवाल से शुरू करते हैं हॉस्पिटल रूल का। दिया हुआ एक क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a, दिया हुआ a प्लस 2x पर पावर 1/3 माइनस a प्लस 2x पर पावर 1/3 माइनस 3x पर पावर 1/3 अपॉन में दे रखा है, 3a प्लस x पर पावर 1/3, 3a प्लस x पर पावर 1/3 माइनस 4x पर पावर 1/3, और आपको यही बताना x टेंड्स टू a। ये जेई 2020 का सवाल है, ये जेई 2020 का सवाल है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन है 2/9 इंटू 2/3 पर पावर 1/3, दूसरा ऑप्शन है 2/3 पर पावर 4/3, तीसरा ऑप्शन है 2/9 पर पावर 4/3, और चौथा ऑप्शन है 2/3 इंटू 2/9 पावर 1/3, 2/3 और 2/9 का पावर 1/3, ये ऑप्शन है। तो जेई का पूछा गया सवाल है, जरा इसको देखते हैं। तो जब देखो x इक्वल टू a पुट करोगे तो यह 2a 3a वो भी 3a पर पावर 1/3 पावर 1/3 0, यह भी 4a यह भी 4a 0/0 फॉर्म में आराम से अपन बना सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो अपन बना सकते हैं, मतलब ये सॉरी ये क्या है, बाई क्यूबिक है, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। चलो जब डिफरेंशिएशन करो तो क्या होता है 1/3, बेसिक डिफरेंशिएशन तो पता होता है 1/2x पावर माइनस 2/3 इंटू 2x का 2, फिर माइनस 3x, फिर क्या आ गया 1/3
थ्री एक्स पर पावर माइनस 2/3, 3x का 3 डिवाइड बाय ये क्या आया 1/3, 3a प्लस एक्स पर पावर माइनस 2/3 माइनस, अच्छा ये भी तो करेंगे x का सही है, माइनस 1/3 4x पर पावर माइनस 2/3 इंटू 4x का 4x का 4। गलत तो नहीं है, देख लेने दो, गलत तो नहीं है, नहीं तो गलत है। a प्लस 2x सही है, a प्लस 2x सही है माइनस 2। अच्छा अब a पुट करो तो यह 3a, यह 3a, वो क्या आ जाएगा 3a, तो ये आ जाएगा 2/3a, और वो हो जाएगा नहीं 0/0 नहीं है, 0 तो 0/0, 0/0। इसको सॉल्व कर दो, तो कुछ नहीं सॉल्व करो तो यह क्या आ गया 2/3, ये क्या आया 2a, x टेंस टू a पुट करना है, x टेंस टू a पुट करना है, तो 2a प्लस a 3a, 3a पर पावर माइनस 2/3, 3a पर पावर माइनस 2/3 माइनस ये क्या है 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया 3a पर पावर माइनस 2/3, 3a पर पावर माइनस, चलो भैया इस पे आ जाओ, यहाँ a पुट करो 4a, 4a पर 1/3, 4a पर पावर माइनस 2/3, 1/3 4a पर पावर माइनस 2/3, यहाँ क्या आया, यहाँ आया 4/3, 4a पर पावर माइनस 2/3, 4/3 चलो यार देखो ऊपर 2/3 माइनस, मतलब ये क्या आ गया 2/3 माइनस 1 है, अगर 3a कॉमन लिए तो माइनस 1/3, माइनस 1/3 3a पर पावर माइनस 2/3, यहाँ क्या है 4/3 में 1/3 गया तो सिंपल माइनस 1/3 बचा, माइनस 1 4a पर पावर माइनस 2, कोई दिक्कत, माइनस माइनस खत्म हो गया 1/3 क्या आया 3a/4a पर पावर माइनस 2, तो a से a कैंसिल आ गया, तो 1/3 3/4 पर पावर माइनस 2/3, माइनस हट जाएगा तो 1/3 4/3 पर पावर 2/3, क्या ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्या ऑप्शन है ऐसा कुछ, ये 1/3 2/9 है समथिंग कहीं भी है तो देखता हूँ, तो भैया ये देखो कि 4 को तुम क्या लिख सकते हो, 4 को तुम क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ तो जरा, 1/3 4 को लिख सकते हो तुम 2 का पावर क्या लिख सकते हो 2 4/3 और 3 पर पावर 2/3 ऐसा लिख सकते हो, तो 2 पावर 4/3 को क्या लिख सकते हो 2 पर पावर 4/3, किसी भी संख्या पे 4/3 क्या होता है 2 पे पावर 4/3 मतलब 2 इंटू 2 पे पावर 1/3 ऐसा लिख सकते हैं, तो ये आ गया अपने पास 1/3 इंटू 2 इंटू 2 पे पावर 1/3 अपॉन इसको 3 का स्क्वायर 3 पावर 2/3, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, यह 1 और प्लस 2/3, 1 प्लस 2/3 कितना आया बताओ झटपट, 1 प्लस 2/3 ये 1 है ना पावर, तो 1 है यहाँ 1, यहाँ 1 है तो 1 प्लस 2/3 कितना आया 5/3, 3 का पावर 5/3, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं आ रहा है बे, तो 5/3 को तुम क्या लिख सकते हो, 5/3 को लिख सकते हो तुम 3 प्लस 2 इंटू क्या ऑप्शन क्या है देखने दो, 2/3 नहीं ये सही नहीं है, 4/3 कहीं कुछ गलती तो नहीं है बे, देख लेने दो, 2/9 4/3 2/9 2/3 2/9 पावर 1/3 2/9 पावर 1/3 3 स्क्वायर 2/3 सही है, यही आ गया, ये आ तो गया, देख ये आ गया क्या 2 बाहर निकल गया, 2 इंटू 2 पे पावर 1/3, यहाँ 3 इंटू 3 पावर 2/3 को 9 पावर 1/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या आ गया आंसर 2/3 और 2/9 पे पावर 1/3, 2/3 2/9 पावर 1/3 2/3 2/9 तो आ गया
जी लो जरा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गई होगी बातें। देखो एक अच्छा सा सवाल था, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में अपन एल हॉस्पिटल पे एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे, तो अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे। कल ही कर लेंगे, संडे है कल, कल क्लास लेंगे। तो क्या करना है आप लोगों को कंटिन्यूस बने रहना है। मैं रोज वही बोलता हूँ आपको, एक बार क्या बोलता हूँ रोज, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने सब्सक्राइबर हैं उतने में व्यूज नहीं, इसका मतलब बच्चे नहीं देख रहे हैं। जो देख रहे हैं तो वो मजा नहीं आ रहा है उनको। तो भाई अगर नहीं मजा आ रहा है तो उसके बारे में बताओ कि सर बहुत ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है, एवरेज है, यूं ही है। तो मैं चाहता हूँ अपना फीडबैक जरूर दो। फीडबैक देने से क्या होता है, जैसा आप बताओगे कि सर ये चीजें ऐसे हैं, तो उस हिसाब से मैं चीजें और चेंज करूंगा। तो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कृपया आपसे विनम्र निवेदन है कि अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत